बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई हुकूमत का गैर मुल्कियों के लिए नई बचत स्कीम का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। दुबई हुकूमत की जानिब से गैर मुल्कियों के लिए सर्विस के इख्तिताम पर बचत की नई स्कीम का ऐलान कर दिया गया। दुबई के वली अहद शेख हमदान ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इजलास की सदारत की और सरकारी शोबे में गैर मुल्की मुलाजमीन के लिए फ़ंड की मंजूरी दे दी गई। अमाराती मीडिया के मुताबिक दुबई हुकूमत ने पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए बचत स्कीम का ऐलान किया है। ये स्कीम निजी शोबे की फर्मों के लिए इख्तियारी होगी। दुबई के वली अहद और दुबई एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरमैन शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इजलास की सदारत करने के बाद इस स्कीम का ऐलान किया। इस हवाले से शेख हमदान ने कहा कि ये स्कीम मुलाजमीन को दी जाने वाली सर्विस के इख्तितामी फ़वाइद में एक अहम इजाफा होगा। दुबई हुकूमत के इक़दामात का मकसद तमाम मुलाजमीन और उनके अहल खाना के लिए एक बावकार ज़िंदगी को यकीनी बनाना है। ये स्कीम मुलाजमीन को मुतअद्दिद माली फ़वाइद फराहम करती है, ख़ास तौर पर मुख्तलिफ मालियाती महकमों में बचत का मौका भी फराहम करती है। ये मनसूबा इंदराज की तारीख से वाजिबात को ज़्यादा मुअस्सर तरीके से जमा करके इनकी हिफाजत और इंतज़ाम करेगा। इस तरह से इसमें सबका साल की सर्विस से कोई माली वाजिबात शामिल नहीं होंगे, जिस पर मौजूदा कानून साजी का इतलाक़ होता है। दुबई के वली अहद ने एक कमेटी तश्कील देने की हिदायत की है जो इस मंसूबे की निगरानी करेगी। इसकी सरबराही एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जनरल सेक्रेटेरिएट करेगा और मेंबरान में महकमा ख़जाना, दुबई हुकूमत के इंसानी वसाइल का महकमा, हुकूमत दुबई के कानूनी उमूर का महकमा, सुप्रीम कानून साजी कमेटी और दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर शामिल हैं। ये कमेटी एक एक्शन प्लान तैयार करेगी, इंतज़ामी तरीक़ाकार तय करेगी, स्कीम के वर्क फ्लो की निगरानी करेगी और अपने मकासद हासिल करेगी। ये रज़ाकाराना बुनियादों पर दुबई में निजी शोबे तक नए निज़ाम की तोसी के इम्कान का भी मुआयना करेगी। ये अमल इस वक्त मौजूदा कानून साजी के तहत और मुताल्लिका वफाकी और मकामी हुक्काम के साथ मिलकर किया जाएगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मंशियात फरोशी के खिलाफ दुबई पुलिस का बड़ा क्रैकडाउन। GPS की मदद से मंशियात फरोख्त करने वाले 100 ड्रग डीलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस खबर की तफसील। मंशियात फरोशी के खिलाफ दुबई पुलिस का बड़ा क्रैकडाउन। GPS की मदद से मंशियात फरोख्त करने वाले 100 ड्रग डीलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। गल्फ न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक दुबई पुलिस की जानिब से नामालूम मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का आगाज़ किया गया। बताया गया है कि इस क्रैकडाउन के दौरान अब तक 100 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दुबई पुलिस का कहना है कि ये मंशियात फरोश नामालूम व्हाट्सएप नंबरों के ज़रिए लोगों से रब्ता करते हुए और मुख्तलिफ नशा आवर अशिया की तशहीर की जाती। ये मंशियात फरोश अरबी ज़बान में व्हाट्सएप पैगामात भेजते हुए और शहरियों को नशा आवर अशिया की ख़रीदारी की तरगीब देने की कोशिश करते थे। मंशियात फरोशों के इस नेटवर्क को कानून के शिकंजे में लाने के लिए नामालूम पैगामात के नाम से एक मुहिम शुरू की गई, जिसके दौरान मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। दुबई पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए मंशियात फरोश GPS के ज़रिए नशा आवर अशिया की फ़रोख्त में मुलव्वस थे। ये मंशियात फरोश मंशियात की खेप किसी भी मखसूस मकाम पर ज़मीन में दफन करने के बाद लेन देन के मामला तय करते थे और फिर अपने गाहक को GPS के ज़रिए छुपाई गई मंशियात का मकाम बता दिया जाता था। दुबई पुलिस के आला अफसर कर्नल अब्दुल्ला ने बताया कि शहरियों को मंशियात से बचाने के लिए सेंट्रल बैंक और RTA अथॉरिटी की मामनत से खसूसी आगाही मुहिम भी शुरू की गई है। शहरियों को तलकीन की गई है कि बाज़रिया व्हाट्सएप नशा आवर अशिया की फ़रोख्त के लिए मौसूल होने वाले पैगामात से मुतालिक फौरी तौर पर क्राइम प्लेटफार्म या नॉन एमरजेंसी हॉटलाइन 901 पर रब्ता करके इतला दें। कर्नल अब्दुल्ला ने बताया
के इस आगाही मुहिम के मुस्बत नताइज सामने आए हैं। 901 हॉटलाइन पर मौसूल होने वाली कॉल्स में 33% इजाफा हुआ, जबकि ई क्राइम प्लेटफॉर्म पर 632 शिकायत मौसूल हुई। 3 माह के दौरान ई क्राइम प्लेटफॉर्म पर मौसूल होने वाली शिकायत की शरह में 158% इजाफा हुआ। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अबू ज़ैबी और दुबई के स्कूलों के लिए कोरोना वायरस से मुतालिक ताज़ा तरीन रूल्स अपडेट कर दिए गए। अब इस खबर की तफसील। अबू ज़ैबी और दुबई के स्कूलों ने कोरोना वायरस से मुतालिक नरमी पैदा की है। दुबई प्राइवेट एजुकेशन अथॉरिटी उलूम और इंसानी तरक्की से मुतालिक अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि तलबा को मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं होगी और उन्हें कोरोना वायरस के मरीज से राब्ते में रहने पर करंतना होने की ज़रूरत नहीं होगी। अबू ज़ैबी में अब 16 साल से कम उम्र के तलबा के लिए PCR टेस्ट 28 दिनों बाद लिया जा रहा है, जो पहले 14 दिनों में लिया जाता था। अब क्लासरूम के अलावा बाकी खुली जगहों पर फेस मास्क की ज़रूरत नहीं। KHDA के मुताबिक बच्चे और स्टाफ अगर कोरोना वायरस के मरीज से मुलाकात कर लेते हैं और उन्हें किसी किस्म की अलामात ना हों तो उन्हें किसी किस्म के करंतना में रहने की ज़रूरत नहीं। ताहम दुबई के स्कूलों में मदरजा झैल एहतियाती तदाबीर का इख्तियार किए जाने लाजिम हैं। समाजी फासला बरकरार रखना, बाकायदा से सैनिटाइजेशन, कोरोना वायरस केसेस के लिए कंट्रैक्ट ट्रेसिंग, दुबई हुकूमत की खिदमात से मुताल्लिक कंप्लायंसेज रखना। कोरोना मरीजों के साथ राब्ते में रहने वाले सिर्फ तब स्कूल वापस आ सकते हैं जब उन्हें किसी किस्म की अलामात ना हों। जो लोग कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं उन्हें 10 दिनों के लिए आइसोलेट किया जाएगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात पुलिस ने मछली के अंदर 38 किलो मंशियात स्मिंगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया। अब इस खबर की तफसील। अबू ज़ैबी में पुलिस ने मछली के अंदर 38 किलोग्राम क्रिस्टल मैथ छुपा कर रखने और मुत्तहिदा अरब अमारात में स्मिंगल करने की कोशिश करने पर 3 एशियाई अफराद को गिरफ्तार किया है। अबू ज़ैबी पुलिस ने कहा कि सख्त कार्रवाई वफाकी इंसदाद मंशियात प्रोसिक्यूशन के साथ मिलकर की गई। क्रिमिनल सिक्योरिटी सेक्टर में नारकोटिक्स कंट्रोल के डायरेक्टर ब्रिगेडियर ताहिर गरीब अल-ज़ाहरी ने वजाहत की कि गैंग इस बात से हैरान रह गया कि पुलिस मंशियात को छुपाने के इनके तरीकों से पर्दा उठाने में कामयाब हो गई। उनका ख्याल था कि वो जो तरीके इस्तेमाल करते हैं वो उन्हें महफूज बना देंगे और सिक्योरिटी वालों को चकमा देंगे, लेकिन हमारी टीमों की कारकर्दगी और काबिलियत ने इनके मंसूबे की कामयाबी को रोका और इसके मुताबिक इनसे निपटना पड़ा। उन्होंने कहा कि हमारे सिक्योरिटी एहलकार हमेशा तलाश में रहते हैं और मंशियात फरोशों का मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई एक बड़े ऑपरेशन की तौसीह थी जिसका मकसद मंशियात स्मिंगल करने वाले गिरोहों को गिरफ्तार करना था जो व्हाट्सएप के जरिए गैर मुनज़्ज़म प्रमोशनल पैगामात पर इन्हसार करते हैं। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।